प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए वो इस प्रकार से है कि एथेनॉल तथा प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना है संरचना सूत्र। एथेनॉल ये IUPAC नाम है, प्रोपेनॉल ये भी IUPAC नाम है। ठीक है, एथेनॉल का जो सूत्र होता है वो सूत्र ये है C2H5OH। देखो C2 C1 से क्या होता था मेथेन, C2 से एथेन, तो ये OH लग गया, ये क्रियात्मक समूह है तो हो गया एथेनॉल। हमने बताया था प्रत्येक कार्बनिक यौगिक के दो पार्ट होते हैं, इधर वाले पार्ट को एल्किल समूह कहते हैं और इधर वाले पार्ट को क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस एथेनॉल जो यौगिक है इसमें ये एल्किल समूह है और ये क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक समूह है डैश OH, इसको कहते हैं एल्कोहल क्रियात्मक समूह। अब ये एथेन में लगा हुआ है, एथेन में एक हाइड्रोजन निकल गया और तो ये एक हाइड्रोजन निकल जाने से एल्किल समूह हो गया यानी एथिल हो गया। अब इसमें क्रियात्मक समूह आ गया OH, तो OH जब आ गया तो लास्ट में होता है ऑल, तो एथिल के लास्ट में ऑल हो गया तो एथेनॉल हो गया। राइट, तो इसका संरचना सूत्र देखो C2 एक कार्बन और दो कार्बन, H5 इस कार्बन के साथ देखो एक ये हो गई संयोजकता, H लगा, एक ये H लगा, एक H लगा और एक ये हो गई, तो इस कार्बन की 4 पूरी हो गई, इस कार्बन वाले की 1 2 3 4 ये पूरी हो गई, तो इस दोनों कार्बनों की 4 संयोजकताएं पूरी हो गई। तो C इसके साथ 1 2 3 और 4 5, तो C2 और H5, C2H5 और ये क्रियात्मक समूह है OH। तो ये पूरा एथेनॉल का जो है, एथेनॉल का संरचना सूत्र क्या है? ये है CHHH अब आपको बताना लिखना है दूसरा, इसी में साथ में एक और पार्ट है, प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखो सब में ऑल लास्ट में है, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इसमें समझ जाइए कि क्रियात्मक समूह है इसमें एल्कोहल, यानी लास्ट में OH जरूर होगा। तो एथेनॉल मतलब एथेन यानी 2 कार्बन थे, प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन यानी 3 कार्बन। तो ये दूसरा पार्ट इस प्रकार से होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल यानी इसका सूत्र क्या होगा? 3 कार्बन होंगे, यानी 3 कार्बन क्या होंगे? C3, ठीक है, H7OH, है ना, C3H7OH। एथेनॉल का था C2H5OH, इसमें है C3H7OH। अब इसका आपको बनाना है संरचना सूत्र देना है, तो संरचना सूत्र क्या होगा? C3, तो 3 कार्बन बना लीजिए, 1 2 और 3, फिर OH है तो डैश करके लास्ट वाले से OH लगा दीजिए, OH लगा दिया। अब H7 है, 7 H चाहिए, तो किनारा वाला इसको कितने चाहिए? 3 H इसके पास हो जाएंगे और चौथा संयोजकता इससे जुड़ जाएगी, तो इसके 4 हो गए। अब इसके पास फिर एक H ऊपर, एक H नीचे और ये डैश में, तो इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। अब इसके 4 बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और OH साथ में लग गया। तो ये जो सूत्र बना ये है प्रोपेनॉल, 1 1 1 C 1 2 3 4 5 6 7, C3 और H7 और लास्ट में लगा दिया OH। तो ये प्रोपेनॉल का ये केवल सूत्र है, सिंपल सूत्र है, और ये प्रोपेनॉल का ये संरचना सूत्र है। लास्ट में नॉल लिखा हुआ है मतलब एल्कोहल OH,
जिसके साथ OH लगा होगा उसके नाम के लास्ट में ऑल जरूर जुड़ा होगा। एथेन के लास्ट में होगा तो एथेनॉल होगा, प्रोपेन के लास्ट में होगा तो प्रोपेनॉल होगा, ब्यूटेन के लास्ट में होगा तो ब्यूटेनॉल होगा। तो समझ गए, इन दोनों को आप लोग जरूर देख लीजिए। कभी कभी ये सूत्र ही दे देगा, कह देगा इसका नाम क्या है। ये सूत्र आपको परीक्षा में दे दिया और कहेगा इसका नाम क्या है, तो आपको देखना है क्रियात्मक समूह कौन सा लगा है, OH लगा है, तो आप कहेंगे इसमें ऑल लास्ट में जरूर होगा। लास्ट में क्या होगा, ऑल जरूर होगा। फिर कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन लगे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन किसके होते हैं, एक कार्बन मीथेन का होता है, 2 कार्बन एथेन का होता है। तो एथेन के पीछे ऑल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एथेन के पीछे ऑल, तो ये जाएगा एथेनॉल, संधि हो जाएगी एथेनॉल। तो अगर सूत्र दिया हो, नाम लिखने को हो तो नाम लिख देंगे, और अगर एथेनॉल का नाम दिया हो, केवल ये दे दिया हो इसका सूत्र लिखिए, तो आप सूत्र ये लिख देंगे। अगर दिया हो इसका संरचना सूत्र लिखिए, तो संरचना सूत्र ये आप लिख देंगे, ये बना देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इनको आप लोग जरूर सीख लीजिएगा।